हम न बदलेंगे कभी वक्त के रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। मेरे पुराने छात्रों को, पूरा छात्रों को यह कपलेट समर्पित है, और वो आज मुझे देख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि सर का अंदाज़ पुराना है और पुराना ही रहेगा। उसी अंदाज के साथ मैं आपको आगे लेकर के चलूँगा। इनमें से काफ़ी विद्यार्थी मेरे सेलेक्ट हो गए होंगे, काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए होंगे, इतने वर्षों से वर्क कर रहे हैं, और ईश्वर करे जो बचे हैं वो भी सेलेक्ट होते जाएं, फिर आगे आने वाले भी सेलेक्ट होते रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। द लीजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज लाइफ, प्रेशस लाइफ। याद रखिएगा, लेड डाउन का मतलब होता है कि बलिदान कर देना, समर्पित कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द लीजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज लाइफ, प्रेशस लाइफ फॉर आवर कंट्री। उस हीरो ने अपने लाइफ को हमारे देश के लिए, अपने जीवन का बलिदान हमारे देश के लिए कर दिया। नो एरर है इसमें। आवर गार्डनर विच, यहाँ पे ध्यान देगा, जो हु परिवार होता है वो इंसान के लिए आता है, हु सब्जेक्ट के रूप में, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज पजेसिव के रूप में। विच परिवार निर्जीव और जानवर के लिए आता है, विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, और आप विच जो होता है वो पजेसिव के रूप में। दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में वो इंसान, जानवर, हैवान, शैतान सबके लिए आता है, निर्जीव के लिए भी आता है। तो यहाँ पे गौर करेंगे कि गार्डनर क्या है? इंसान है, इसलिए विच का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि वर्ब आई है इसलिए वर्ब के अनुसार हु का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक, शी रिप्लाइड दैट शी प्रेफर्ड कॉफ़ी मच मोर देन। कोई ज़रूरत नहीं है, जब प्रेफर आपने आगे लगा दिया तो उसके साथ टू का प्रयोग करना है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। नो सूनर डिड आई रीच, गौर करेंगे, जब नो सूनर आएगा तो दो चीज़ें याद रखिएगा, हार्डली, स्केसली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नो, नॉट, नो सूनर, ये नेवर, ये जब वाक्य के आरंभ में आते हैं तो हमेशा इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव न हो फिर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लग जाती है तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे नो सूनर डिड, ये तो सही दिया गया, लेकिन नो सूनर का जो पार्टनर होता है वो देन होता है, और जो हार्डली, स्केसली, बेयरली का पार्टनर होता है वो व्हेन होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? हम देन का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम बट ही वॉज अडमेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट। डिस्कस के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, गौर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसे, पहले तो आप जान लीजिए ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आप इसको देख लें। जैसे अगर मान लीजिए हम बोलते हैं अटैक, अटैक के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, डिस्कस नहीं लगेगा, डिस्कस के साथ केवल विद लगता है, डिस्कस विद। डिस्क्राइब, अब डिस्क्राइब अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि किसी पेड़ वगैरह पे चढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लाइंब। तो क्लाइंब के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अप लगता है केवल। इसके बाद रिजम्बल, रिजम्बल के साथ नो प्रीपोजिशन। मैरिड अगर दिया गया है, ठीक है, मैरिड के पहले बी मैरिड आएगा, ठीक है, तो सॉरी एक सेकेंड, तब मैरी के साथ नहीं लगेगा, बी मैरिड के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। मैरिड, अगर मैरी आ गया तो मैरी का मतलब होता है से विवाह करना, प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आस्क का मतलब से पूछना, टेल का मतलब से बताना, आर्डर का मतलब को सलाह देना, को आदेश देना। इसके बाद है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लगेगा। एंटर, एंटर का मतलब होता है में प्रवेश करना, अगर एंटर के बाद कोई स्थान आएगा तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आई एंटर्ड इनटू डिस्कशन, वहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग लगेगा। तो इस तरह से आप देखें ये वर्ड्स हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है इनके इस मूल अर्थ में, ठीक है। अब इसको हम फ्रेज बना दें, अलग अर्थ बना दें, तब लगे। जैसे अटैक दिया गया है, अटैक का मतलब पर हमला करना होता है, तो हमला करना के सेंस में अटैक के साथ आन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अटैक को अगर हम नाउन बना दें, केवल हमला बोलें, तब वहाँ पे आन का प्रयोग होगा। कैसे होगा? जैसे अगर हम बोलते हैं, मान लीजिए आई अटैक आन मोहन, मैं मोहन पर हमला करता हूँ, तो यहाँ पे आन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये हम कहें माई अटैक
माई अटैक ऑन मोहन इज जस्ट, मतलब क्या हो गया, मेरा मोहन पर जो हमला है वह जस्ट उचित है, मतलब सही है, तो वहाँ पे आन का प्रयोग सही होगा। गौर करेंगे इसको। इसी प्रकार से अगर हम मैरिड की बात करें, जैसे हम बोलते हैं राम मैरिड सीता, यहाँ पे क्या भाव निकला, राम ने सीता से विवाह किया, तो मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगा। लेकिन अगर मैरिड के पहले इजेमार लग जाए, मतलब मैरिड जो है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होगा, तब प्रपोजिशन टू लगेगा। कैसे लगेगा, राम वाज मैरिड टू सीता, राम वाज मैरिड टू सीता। अब ये सही है, तो मैरिड के पहले अगर इजेमार वाज वर लग गया, इस मैरिड का मतलब क्या हो गया, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसलिए उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, टू का प्रयोग हुआ है। अच्छा, प्लीज नोट दैट द इंटरव्यू फॉर दैट, प्लीज नोट दैट इंटरव्यू फॉर द पोस्ट शैल बी हेल्ड ऑन जून 15 बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे आप ये दैट द इंटरव्यू, दूसरा वाला जो दैट है वो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक होगी। चलिए, प्लीज नोट दैट द इंटरव्यू शैल बी, कभी भी याद रखिएगा बिटवीन के बाद जब भी कोई चीज़ लगेगी, टू इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब भी बिटवीन के बाद लगेगा तो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग होगा, आर या टू इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज, नो, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन ए ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैनॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। ठीक है, गौर करेंगे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज नहीं होगा, पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। फ्यू और लिटिल का मतलब न के बराबर होता, न के बराबर का बोध नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा, नकारात्मक नहीं बोध हो रहा, बल्कि क्या हो रहा, कुछ दिनों को छोड़ करके। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेज, इसका मतलब कुछ दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आगे बता रहा है। तो फ्यू और लिटिल जो होता है वो न के बराबर होता है, ए फ्यू और ए लिटिल जो होता है वो थोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, बीइंग अप्राइज्ड विद आवर अप्रोच, अप्राइज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, अप्राइज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। अप्राइज का मतलब किसी को सूचित करना, ठीक है, तो बीइंग अप्राइज्ड ऑफ हो गया, मतलब सूचित हो करके, अप्राइज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा। द सेलिब्रेटेड ग्रामेरियन पातंजलि वाज ए कंटेम्पररी ऑफ, कंटेम्पररी ऑफ हो जाएगा, इनके पुष्य मित्र शुंग के ये कंटेम्पररी थे, इसका मतलब उनके समकालीन थे। तो इनके साथ प्रेपोजिशन काकी के का बोध हो रहा है, और इसके साथ नॉर्मल प्रेपोजिशन आपका प्रयोग होगा, कोई इसमें टू वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीज अपील फॉर फंड्स मेट ए पुअर। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, जब केवल मिलना होता है तब मीट का प्रयोग होता है। जैसे आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिला। अगर मेट विद माई फ्रेंड कर देंगे तब गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट, इसके अलावा, मिलने के अलावा अगर इस तरह से एक्सीडेंट की बात हुआ, पुअर रिस्पांस की बात हुई, गुड रिस्पांस की बात हुई, तब वहाँ पे मीट विद का प्रयोग करते हैं। तो क्या यहाँ पे दिया गया है कि हिज अपील फॉर फंड्स मेट विद ए पुअर रिस्पांस, मेट का प्रयोग नहीं होगा, मेट विद ए पुअर रिस्पांस। इसका मतलब क्या हो गया कि फंड के लिए उसने जो अपील की थी, लोगों से निवेदन किया था, उसको पुअर रिस्पांस मिला, मतलब उसको बहुत कमज़ोर प्रतिक्रिया मिली, ये यहाँ पे मेट विद का प्रयोग होगा, ये गौर करेंगे। बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स विल लीड टू एस्केप सफरिंग। लीड टू के बाद हमेशा याद रखिएगा, लीड टू के बाद जो आता है वह हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे हम बोलते हैं आई शैल लीड यू टू सक्सेस, इसी प्रकार से क्या कहते हैं, योर हार्ड वर्क विल लीड यू टू, अब किसी चीज़ में हायर रैंक, ये प्रयोग करता है। तो लीड टू के साथ स्कैप शब्द का प्रयोग नहीं होगा, स्केपिंग हो जाएगा,
क्योंकि जो जीरेंड होता है वह भी नाउन का एक फॉर्म होता है, नाउन का सब्सटीट्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डली ओन लिबर्टी, फिर याद रखिए पीछे भी आया, हार्ड ओन लिबर्टी होगा, हार्डली ओन लिबर्टी नहीं होगा। हार्ड का मतलब परिश्रम पूर्वक, हार्डली का मतलब हो गया शायद ही, तो हार्डली ओन लिबर्टी नहीं होगा। जो परिश्रम से मिली हुई आज़ादी हार्ड ओन लिबर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड दैट ही नेवर रिमेंबर्ड, ओ हो, उसे कभी याद नहीं, ऐसा नहीं बोलते, मुझे कभी याद नहीं कि मैं अमेरिका गया। अरे भाई ऐसा नहीं बोलेंगे, मुझे याद नहीं कि मैं कभी अमेरिका गया, ये तो बोला जा सकता है। मुझे कभी याद नहीं, इसका क्या मतलब हो गया, ठीक है, तो अमनीसिया से थोड़ा पीड़ित, मुझे कभी याद नहीं, मुझे याद नहीं ऐसा बोला जाता है। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो माई फ्रेंड सेड दैट ही नेवर रिमेंबर्ड नहीं होगा, ही डिड नॉट रिमेंबर, ही डिड नॉट रिमेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन इंडिया इज सेकेंड मोस्ट। याद रखिएगा, जब भी आपको दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक आर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है। आर्डिनल जब लगाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसके साथ द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नहीं होगा, इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस। दूसरी चीज मोस्ट दिया ही गया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिया गया, उसके लिए भी हमको द का प्रयोग करना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस, 100 नहीं होगा, याद करें, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। अगर इनसे निश्चित संख्या का बोध होगा, फिर से याद करें, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। अगर इनसे निश्चित संख्या का बोध होगा तो आप इनके साथ एस नहीं लगाएंगे, इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होगा तो एस भी लगाएंगे, और साथ में आप अगर संबंधित शब्द आता है तो आप का भी प्रयोग करेंगे। देयर आर 100 ऑफ सुपरस्टिशंस होगा, 100 नहीं होगा। इट इज़ इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड, आहा, इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड, ये गौर करेंगे। प्रेपोजिशन के पहले जब भी सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा है तो प्रेपोजिशन के जो पहले वाला होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है। तो ये इफ़ेक्ट्स जो दिया गया है इसकी वजह से इज नहीं लगेगा, इसकी वजह से क्या लगेगा, ये आर का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वलिटी नाउ अपीयर टू बी ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन। ध्यान दीजिएगा, ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गौर करेंगे, द इफेक्ट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट ऑन जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी का जो ये दिया गया है, नाउ अपीयर टू बी ट्रिकलिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन पर वो क्या कर रहा है, अपीयर हो रहा है, ट्रिकलिंग कर रहा है, ट्रिकल कर रहा है। ट्रिकलिंग का जो मतलब होता है वो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे कम होना दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिकलिंग, इसको हम ट्रिकलिंग कहते हैं। गौर करेंगे, धीरे धीरे कम होना, ठीक है, धीरे धीरे कम होना का हम यहाँ पे बोध कराते हैं। सिंस द 15 मिनट्स दैट सी ड्राइव्स, याद करिएगा, कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही हम सिंस का प्रयोग करते हैं, वो भी परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंस द 15 मिनट्स नहीं होगा, फॉर द 15 मिनट्स होगा, मतलब 15 मिनट से सी ड्राइव्स, ठीक है, यहाँ पे देखा जाएगा तक भी होता है, फॉर का मतलब, और से भी होता है। इंडिया ओन बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, सही दिया गया है। इनिंग्स का प्रयोग याद करिएगा, सीप, डियर, याद करिए, स्वाइन, इनिंग्स, पाइस, स्पेसीज, है ना, इसके साथ जो होता है, और सीरीज, इसके साथ ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो एन इनिंग्स दिया गया, सही दिया गया, एंड 3 रन्स दिया गया, सही दिया गया, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच वन ऑफ दी चेयर्स, फिर याद करिए, समवन, समबडी, नो वन, नो बडी, एनी वन, एनी बडी, एवरी वन, एवरीबडी, ईच, आइदर, नाइदर, सिंगुलर होता है। चूँकि सिंगुलर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग नहीं होगा, ये किसका प्रयोग हो जाएगा, इसका प्रयोग हो जाएगा। गौर करेंगे, यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, इसका प्रयोग होगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस की हमारी और श्रृंखला समाप्त हुई। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ
कि 1-2 दिन के भीतर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। 1-2 दिन के भीतर मैं बहुत जल्दी, कल या परसों से जैसे मेरा सेटलमेंट हो जाएगा, मैं आपके लिए 5 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूं और लाइव क्लास में हम लोग जम कर के प्रैक्टिस करेंगे। ये गौर करेंगे, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ का, एक एक चीज़ का हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, यू कैन टॉक टू मी। थैंक यू वेरी मच।